हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानू टेक्नोलॉजी। तो आज हम चर्चा करेंगे फाइल टैब, जिसको अभी करंट के वर्जन में फाइल टैब बोलते हैं, और पुराने वर्जन में 2007 से पुराने वाले वर्जन में इसको ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं, जिसमें दिया गया है, जिसमें हम कुछ चीज़ें देख चुके हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेवेज। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग देख चुके हैं। तो रिवीजन करते हुए हम आगे देखेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड जो भी शॉर्टकट की बनेगा उसको भी कवर करते हुए जाएंगे। और जो भी शॉर्टकट की होगी एडवांस में हम आपको प्रोवाइड पीडीएफ के द्वारा कर देंगे। आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए एसके सानू आईटी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। आज हम जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके कुछ देर बाद वो सारा एमएस वर्ड का शॉर्टकट की अपलोड कर देंगे, और उससे रिलेटेड जो भी शॉर्टकट की बनेगी, और जैसे जैसे हम लोग क्लास कवर करेंगे जो भी शॉर्टकट की बनेगी उसको भी और उसमें ऐड करते जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम फाइल टैब शुरू किए थे, फाइल टैब में उसमें जो दिया गया है कुछ कमांड न्यू, तो इनका शॉर्टकट की वगैरह भी हम लोग साथ में चर्चा किए थे। जैसे न्यू का शॉर्टकट की कंट्रोल+N, ओपन का कंट्रोल+O, सेव का कंट्रोल+S, सेवेज का F12। तो इस तरह से हम लोग आगे टूल्स के मुताबिक देखते जाएंगे, और यहाँ पे जो भी मैंने शॉर्टकट की पहले से तैयार रखे हैं ये भी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है। दूसरी बात ये बता दें कि जितना भी शॉर्टकट की है सब कमांड का हम लोग यूज करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब फिलहाल एक बार ऊपर से नीचे पर डे जो है आप शॉर्टकट की देखते रहिएगा। क्या है कि आगे जो भी शॉर्टकट कीज मिलेंगे एमएस वर्ड में, अगर एमएस वर्ड का शॉर्टकट की पूरा अगर याद कर लेते हैं तो आधा से अधिक समझिए आपने शॉर्टकट की याद कर लिया है। उससे आपको एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट में भी हेल्प मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। एक चीज़ छूट गया था, जो इसमें मैंने इंडेंट के बारे में चर्चा नहीं किया था पिछले क्लास में। मैंने जो वीडियो को देखा तो हमको लगा कि कुछ टूल्स इसमें छूट रहा है। इसको हम जो है पहले इंडेंट को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे जाके ऑफिस बटन में जाके हम लोग सेवेज तक कर लिए थे। इसके आगे का हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें कुछ टाइप करने के लिए अगर आपके पास कोई भी वर्ड नहीं है तो उसके लिए हम एक कमांड टाइप करते हैं। थोड़ा सा हम इनका साइज बढ़ा कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग टाइप करते हैं =RAND, और आपका जो छोटी कोष्ठ है जिसको कंप्यूटर भाषा में सिंबल को पैरेंथेसिस बोलते हैं, ओपन करेंगे, देन क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक लिखा हुआ पैराग्राफ आपको मिल जाएगी। इससे आपको जो है ना, आप जो भी मॉडिफाई करना है, इसको फॉर्मेट करना है, आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे इसको हम सबसे पहले इंडेंट को समझेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे पहले ऊपर में दिया गया है फर्स्ट इंडेंट। इसका यूज होता है जैसे हम लोग मान के चलिए कोई भी लेटर लिखते हैं। लेटर लिखते हैं तो लास्ट में जैसे हम सेंटेंस ख़त्म करने वाले रहते हैं, तो अतः करके, या आप जो है किसी जो है अपने से बड़े सीनियर को एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लास्ट में जो है ना उसको एंड करने के लिए कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको पैराग्राफ में थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं इस तरह से। तो ये तो फर्स्ट इंडेंट का यही यूज होता है। अब पहला इंडेंट पे यहाँ पे जैसे आप माउस को रोल कीजिएगा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। इस पर क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा तो फर्स्ट लाइन, ये जिस पैराग्राफ पे मेरा कर्सर रहेगा, जितना दूर आप इसको ड्रैग कीजिएगा, जितना इंच तक ले जाइएगा, वहाँ तक ये आप केवल फर्स्ट लाइन वहाँ पे आपका जो है ना टैब देखने के लिए मिलेगा, उतना आपको स्पेस मिल जाएगी। तो 3 इंची मैंने इसको इंडेंट को मैंने बढ़ा लिया। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट को जैसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये क्या होता है कि ये जो पहला वाला है लिखा हुआ, इसके साथ ये पूरा पैराग्राफ जो है ना ये जाएगा। जैसे लेफ्ट इंडेंट को और हम आगे कर लेते तो ये देखिए फर्स्ट लाइन भी जा रहा है, साथ में ये भी जा रहा है। अगर इसी को हम हैंगिंग इंडेंट लेते हैं तो हैंगिंग इंडेंट में क्या होगा कि पहला लाइन वहीं रहेगा। ये अभी तक हम लोग लेफ्ट में ही, बीच में आता है हैंगिंग इंडेंट। इसको जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये क्या हो गया, यू जो है यहाँ तक रह गया, जो इसका एक्चुअल जो साथ में गया था। उसके बाद केवल हैंगिंग इंडेंट किए तो ये सारा पुनः वापस आ गया। ठीक है? तो अगर हम फिर से लेफ्ट इंडेंट हम लेंगे तो क्या होगा, ये सारा आगे बढ़ेगा इसके साथ, और यू इधर चला गया।
ठीक है, राइट की ओर चला गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका MS वर्ड में कितने टाइप के इंडेंट होते हैं। तो सीधा सा जवाब है, यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है फर्स्ट लाइन इंडेंट है, उसके बाद हैंगिंग इंडेंट है, इसके बाद क्या दिया गया है, लेफ्ट इंडेंट, और यहाँ पे जो दिया गया है ये राइट इंडेंट था, जिससे हम जो है ना इसको जो भी टेक्स्ट था जिस पैराग्राफ में मेरा कर्सर रहेगा उसको हम लेफ्ट की ओर करते हैं, ये राइट इंडेंट है। तो इंडेंट कितने प्रकार के, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, और एक आपका दिया हुआ है लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, अब फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये क्लियर हो चुका है। फाइल टैब में हम लोग देख लिए थे, यहाँ पे न्यू से हम क्या करते थे, कोई भी नया फाइल को क्रिएट करते थे। क्लियर है। ओपन से जो मेरे पास डाटा सेव है, सेव किया हुआ डाटा को हम ओपन करते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+O, न्यू का शॉर्टकट की Ctrl+N, और सेव से हम कोई भी डाटा को सेव करते हैं। जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे छोटी सी विंडो आ जाती है, और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में लोकेशन मिलता है, जिस लोकेशन पे आप इसको सेव करना चाहते हैं लोकेशन सेलेक्ट करके, और यहाँ से आप इजीली आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं नाम देख के फाइल को आराम से सेव कर सकते हैं। इसके बाद आया था सेव एज की बारी। सेव एज से क्या होता है कि फाइल एक ही रहता, सॉरी कंटेंट वही रहता है, आप एक फाइल का 2 3 10 5 जितना नाम हो सके उतने नाम से इसकी कॉपियाँ तैयार कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे जो आज चलने वाला है प्रिंट। प्रिंट में हम लोग सबसे पहले ऊपर में दिया गया है प्रिंट, तो ऊपर से नहीं देखेंगे, सबसे पहले नीचे शुरू करेंगे। प्रिंट करने से पहले जब भी हम फाइनल प्रिंट करते हैं उससे पहले प्रिंट का प्रीव्यू देखते हैं। तो अभी हम इसका पहले प्रीव्यू देखते हैं। वैसे हम फाइनल प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू करते हैं। तो प्रीव्यू यहाँ पे देखिए कि अगर हम इस डाटा को प्रिंट करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। क्लियर है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा नहीं है। क्लियर है। तो इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो पैराग्राफ वगैरह दिया गया है इसको हम सेटअप कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर है। तो फाइल टैब में गए, प्रिंट पे क्लिक किए। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला आपका यहाँ पे प्रिंटर का नेम पूछेगा। अब प्रिंटर का नेम आएगा कहाँ से, आपके पास जो भी प्रिंटर लगा हुआ रहेगा उसका ड्राइवर इंस्टॉल ऑलरेडी रहेगा, नहीं ऑलरेडी रहता है। अगर नहीं है तो आप जब प्रिंटर परचेज करते होंगे उस टाइम आप पे उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते होंगे। तो ड्राइवर यहाँ पे आपका जो भी प्रिंटर है वो यहाँ पे लिस्ट शो करेगा, जिस प्रिंटर में आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से प्रिंटर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए आगे इसमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल, पेज रेंज में ऑल दिया हुआ है। ऑल मतलब क्या है कि इसमें जितना भी पेज है ना, जैसे इसमें पेज की संख्या 2 है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटस बार में पेज की संख्या 2 है। तो जैसे ऑल रहेगा ना, प्रिंट करेंगे तो ये क्या होगा कि सारा दोनों पेज प्रिंट हो जाएगा। 10 रहता, 20 रहता, 100 रहता तो सारा क्या हो जाता, सारा प्रिंट हो जाता। तो इसको हमको अगर करंट में जाके करंट पे अगर हम क्लिक करके प्रिंट करेंगे तो जिस पे मेरा कर्सर रहेगा, कर्सर नहीं समझ में आई तो ये जो ब्लिंक कर रहा है ना इसको हम कर्सर कहते हैं। ये जो हम मेरे माउस के साथ घूम रहा है इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, कर्सर। और दूसरा इसका नाम है इंसर्शन पॉइंट। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे थे कि ऑल अगर करेंगे तो मेरा फाइल में जितना भी पेज है सारा प्रिंट हो जाएगा। अगर इसी को हम करंट पेज करेंगे तो मेरा कर्सर जिस पे रहेगा केवल उस पेज का प्रिंट करेगा। पेजेज में क्या हो जाता है कि आपको मान के चलिए कि 10 गो पेज है, आपको 5 नंबर का पेज चाहिए। जैसे यहाँ पे हम आपको एग्जांपल में दिखाते हैं, जैसे हमको 5 नंबर का पेज का प्रिंट चाहिए, कॉमा देंगे। उसके बाद हमको 7 नंबर पेज का प्रिंट चाहिए, कॉमा देंगे। इसके बाद हमको चाहिए 9 से लेके 12 तक का प्रिंट चाहिए। तो इस टाइप से अगर आप टाइप कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में भी दिया गया है कि आपको मान के चलिए एक चाहिए, 1 नंबर का पेज चाहिए तो 1 नंबर का प्रिंट होगा, 3 नंबर का चाहिए तो 3 नंबर का होगा, अब 5 से 12 चाहिए तो आप जिस टाइप से चाहते हैं मल्टीपल वो अपने चॉइस के हिसाब से पेजेज में जाके आप इसको प्रिंट मैनुअली कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो ये तीनों हम समझ गए पेज रेंज में। अब हम समझेंगे कॉपीज में। तो यहाँ जो दिया गया है नंबर ऑफ कॉपीज, आपको जितनी प्रति चाहिए इसका आप पेज का उतना प्रति आप इस यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं।
यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा नंबर ऑफ कॉपीज में। इसी में यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है कोलाटेड अनकोलाटेड का, सॉरी कोलाटेड का। इसको जैसे हम चेक अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जैसे मान के चलिए 1000 पेज है, तो 1000 पेज में होगा क्या, यहाँ पेजेज में हम आ जाते हैं 2,3,6 कर देते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे आपका दो नंबर का पेज है, तो पहले ये जो है 1000 2 नंबर केवल पेज को प्रिंट करेगा। उसके बाद 3 नंबर पेज है तो उसके बाद 3 नंबर पेज को 1000 प्रिंट करेगा। तो ये आपका जो है ना कोलाटेड नहीं है, अनकोलाटेड है, क्योंकि जिसको ये प्रिंट कर रहा है उसको जितना कॉपीज आपने दिया है उसको पहले पूरा प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये अनकोलाटेड हो गया। जैसे इसको हम कोलाटेड कर लेंगे तो ये कैसे कैसे प्रिंट करेगा, पहले 2 को करेगा, 3, उसके बाद 6, इस टाइप से प्रिंट करते करते उसके बाद 1000 कॉपी तैयार करेगा। मतलब आपको सेटअप नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको पेज नंबर वाइज होता है ना, 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज, इस टाइप से आपको अरेंज करके मिलेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस टाइप से कोलाटेड में मिलेगा। इसी को अगर अनचेक कर लेंगे तो अनकोलाटेड में मिलेगा। जैसे 1 नंबर का है तो 10,000 1 नंबर का दे दिया, 2 नंबर का है तो 10,000 1 2 नंबर का दे दिया। तो इस टाइप से पेज आप यहाँ पे कोलाटेड अनकोलाटेड करके प्रिंट कर सकते हैं। अब ऊपर में दिया हुआ है प्रिंट टू फाइल, पूरा फाइल को प्रिंट करना है तो प्रिंट टू फाइल करेंगे। मैनुअल डुप्लेक्स करना है तो यहाँ से मैनुअल डुप्लेक्स को चेक करके प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है यहाँ पे पेपर शीट वगैरह जो मैनुअल डुप्लेक्स को जैसे चेक करते हैं तो ये जूम वाला जो होता है ये आपका डिजेबल हो जाता है। क्लियर है, तो प्रिंट टू फाइल नहीं करना है तो ये दोनों अनचेक रहेगा। अब नीचे देखेंगे प्रिंट वाट, तो प्रिंट वाट में तो ये डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को ही प्रिंट करनी है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिंट ऑल प्रिंट पेजेज इन रेंज। पेजेज का जो रेंज होता है, जैसे इसका ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो ऑड और इवन करके आता है। ऑड और इवन में क्या होता है कि जैसे आपको ओड में लेना है, मतलब विषम संख्या में लेना है, तो पहले 1 नंबर प्रिंट करेगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इस टाइप से ओड में आपको प्रिंट करेगा। इवन अगर कीजिएगा तो सम में प्रिंट करेगा। जैसे आपको 2 नंबर पेज चाहिए, 4 6 8 10 12, इस टाइप से, तो ये ओड इवन में आपको प्रिंट करके देगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ पेज पर सीट, तो पेज पर सीट यहाँ पे दिया हुआ है कि पर सीट जो है ना कितना पेज प्रिंट करना है, तो वो भी यहाँ से आप सेटअप कर सकते। एक पेज में सॉरी पर सीट में जो है ना कितना पेजेज होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 4 6 8 16 करके यहाँ से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो है ना सीट पर पेज सीट को पर सीट पेज को बढ़ा और घटा सकते हैं। पेजेज पर सीट है तो पर सीट आप पेज को इसमें ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना तक सीट ऐड कर सकते हैं, 16 पेजेज तक। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है स्केल टू पेपर साइज। पेपर साइज यहाँ पे दिया गया है, लेटर साइज है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है। तो आपका जो भी पेज का साइज़ है, पेपर सॉरी जो भी पेपर का साइज़ है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब दिया गया है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में जैसे जाइएगा तो आपका जो प्रिंटर का प्रॉपर्टीज़ रहेगा उसमें जो भी सेटअप दिया हुआ रहेगा वो सारा शो होगा, तो उसको आप आराम से सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें प्रिंटर है नहीं, इसी का सेटअप आ रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बस यहाँ पे एक ओरिएंटेशन देखने के लिए मिलता है। ओरिएंटेशन से ये होता है कि आप जैसे पेज को जो है ना हॉरिजेंटली आप पेज को आप हॉरिजेंटली प्रिंट करना चाहते हैं या वर्टिकली। अगर आप हॉरिजेंटली प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको लैंडस्केप कर लेंगे तो हॉरिजेंटली प्रिंट होगा। अगर इसी को हम पोर्ट्रेट मोड कर लेंगे तो ये आपका वर्टिकली प्रिंट होगा, जैसे नॉर्मली हम लोग प्रिंट करते हैं। हॉरिजेंटली जब डाटा लेफ़्ट से राइट की में ज़्यादा रहता है, पेजेज आपका वाइडली रहता है, ठीक है, तो आप इसको लैंडस्केप मोड में देके प्रिंट कर सकते हैं। तो आप ओरिएंटेशन यहाँ से इजीली चेंज करके आप यहाँ पे प्रीव्यू में भी आप देख सकते हैं। जैसे हम पोर्ट्रेट करते हैं ये वर्टिकली आपको शो कर रहा है, जैसे इसको हम लैंडस्केप करते हैं ये आपका हॉरिजेंटली हो रहा है। तो फिलहाल हम इसको पोर्ट्रेट रख के हम आगे देखते हैं। ओके करने के बाद ये सेटअप हो जाएगा। फाइंड प्रिंटर, अगर आपका प्रिंटर वगैरह को फाइंड कर प्रिंटर नहीं आपका शो कर रहा है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा ऑलवेज शो दीज फॉर्मेटिंग मार्क ऑन द स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे ये सारा करेक्टर को आप दिखाना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो ये अनचेक ही रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रिंटिंग ऑप्शन में, प्रिंटिंग ऑप्शन में आप किस किस चीज़ को आप दिखा सकते हैं तो उसको आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ड्राइंग क्रिएटेड है, इसके बाद प्रिंट का बैकग्राउंड कलर और इमेज है, तो जो भी आपको शो कराना है इसको चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको अनचेक ही रहने देते हैं क्योंकि इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ रहता है, जो भी डाटा आप इंसर्ट करके आप डॉक्यूमेंट में तैयार कीजिएगा वो सारा नॉर्मली प्रिंट हो जाता है। तो ऑप्शन का ज़्यादा ज़रूरी पड़ता नहीं है। जो भी आपका मेन है वो आपके सामने विंडो पे दिया गया है, ये है। और ये एक आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है जो कि प्रिंटर सेटअप को एडजस्ट करता है। तो बस इतना कुछ दिया हुआ है प्रिंट से रिलेटेड। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब सारा कुछ आप सेटअप कर लीजिएगा, जब सारा कुछ आपका सेटअप हो जाएगा तो फाइनली आप प्रिंट पे क्लिक करके इसको ओके जैसे कीजिएगा, ये डाटा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टूल देखेंगे। यहाँ पे प्रिंट तक हो गया, अब हम चलेंगे प्रिपेयर की ओर। इसमें से 2-3 टूल्स ऐसा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं को कवर करना है। सबसे पहले ऊपर में दिया गया है प्रॉपर्टीज़ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये फाइल जो है कहाँ पे लोकेटेड है, सबसे पहले इसका जो लोकेशन है वो आपको शो करेगा। यहाँ पे लोकेशन अभी दिया हुआ है नोट सेव्ड, अभी सेव नहीं है, तो रिक्वायर पर कह रहा है फील्ड को पहले इसको सेव करने के लिए बोला जा रहा है ना। तो पहले फाइल ऑफिस बटन पे हम क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने से पहले हम लोकेशन चूज कर लेते हैं डेस्कटॉप और इसका नाम देते हैं ASDFGH। तो ये मैंने नाम दे दिया और इनको सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे टाइटल बार पे नाम शो कर रहा है। फिर से हम ऑफिस बटन पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे वो सारा टूल दिख रहा है। और कौन सा टूल की चर्चा करनी है? प्रिपेयर में प्रॉपर्टीज़ पे जैसे क्लिक किए यहाँ पे शो कर रहा है ना। लोकेशन में क्या दिख रहा है? सी ड्राइव है, उसके बाद यूजर, उसके बाद हाई, देन डेस्कटॉप, और यहाँ पे आपको फाइल का नाम शो कर रहा है, शो कर जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जो लोकेशन है इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इस लोकेशन का आप कॉपी करके आपको जहाँ भी ढूंढना है सर्च बॉक्स में जाके कंट्रोल V या ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको और फाइल डिटेक्ट कर जाएगा, फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में दिया गया है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है एडवांस्ड प्रॉपर्टीज का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टैटिक्स में शो कर रहा है कि आपने इसको कब क्रिएट किया, ये टाइम डेट सारा कुछ शो कर रहा है। लास्ट सेव जो है आप लास्ट सेव जो है कब क्या, यहाँ पे है लोकेशन, रिवीजन नंबर शो कर रहा है, टोटल एंडिंग आपने कितना टाइम तक इसको ओपन करके रखा वो सारा शो कर रहा है, पेज की संख्या कितनी है, पैराग्राफ, लाइन, वर्ड, कैरेक्टर और विथ स्पेस कैरेक्टर सारा कुछ शो कर रहा है। तो ये इससे आप इसका प्रॉपर्टीज वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टूल दिया हुआ है। नेक्स्ट टूल यहाँ पे दिया गया है प्रिपेयर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप अपने फाइल में प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पासवर्ड ले लिया है 1345, देन ओके करेंगे तो ये री एंटर के बारे में 1345 करके री एंटर कर लेते हैं। जैसे इसको ओके करें यहाँ पे इसको सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद इनको हम कर लेंगे क्लोज। और इनको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था। सबसे पहले जो सेव कहाँ है डाटा, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था। डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे सबसे पहले ये पूछेगा पासवर्ड क्या था, मैंने पासवर्ड क्या दिए थे 1345। देन ओके करेंगे, ये जो फाइल सेव है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं प्रिपेयर में जाके इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट में। अब इसको रिमूव करने के लिए इसी पे क्लिक करेंगे, ये जो पासवर्ड दिया गया है डिलीट बटन से इनको डिलीट कर लेंगे। देन ओके करके सेव कर लेंगे। ये पासवर्ड अभी रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट है प्रिपेयर में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो फाइनल एज मार्क एज फाइनल। जैसे आप करके इसको ओके कीजिए, ये कीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट रीडेबल रह जाएगा। फिर इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाइएगा। इसको हम डोंट शो मैसेज अगेन करके ओके कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर में जितना दिया गया है ये सारा टैब जो है वर्क नहीं कर रहा है, ये सारा डिजेबल हो चुका है क्योंकि ये
अब केवल रीडेबल है, इसको आप केवल रीड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि मार्क एज फाइनल सेव तभी करेंगे जब आपको डॉक्यूमेंट को सेंड करना है, ताकि आपको आपको इस टाइप का कहीं मन में डर हो कि मेरा जो दिया गया डाटा है इसमें कोई छेड़छाड़ ना कर दे, उसके लिए मार्क एज फाइनल करके आप डाटा को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हालांकि ये टाइप वगैरह भी कीजिएगा तो कुछ टाइप नहीं होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से जो आपका फाइल ओपन होगा इसमें कोई भी एक्सेस वगैरह नहीं होगा, ये पेज साइज वगैरह ये सब वर्क करेगा, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो है कोई मॉडिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है ये नहीं हो पाएगा। जैसे आप इसको डिलीट वगैरह बैक स्पेस से ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। नेक्स्ट टूल में यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दिया गया है। सेंड हम इसमें सेंड का ऑप्शन दिया गया है, सेंड टूल है। सेंड टूल में यहाँ पे आप डाटा को कॉपी करके डॉक्यूमेंट को ईमेल कर सकते हैं, पीडीएफ में आप ईमेल कर सकते हैं। और फैक्स पहले करते थे, अब जो है फैक्स नहीं करते हैं। इंटरनेट के ज़रिए आपके पास अगर अभी भी डिवाइस है तो आप इनको फैक्स कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप जो टूल्स दिया गया है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको हम काफ़ी डीपली में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ये टैब अपना दिया गया है मेलिंग का, इसमें कैसे क्रिएट करना है, रिसिपिएंट वगैरह सेंड करना है, यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी ये आसान हो जाएगा। अभी हम सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पहले बोलेगा आउटलुक में जाके क्रिएट करने के लिए जो अकाउंट वगैरह है, तो ये सेंड नहीं होगा। तो हम आगे देखेंगे मेलिंग टैब में। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पब्लिश का दिया गया है। यहाँ से जो है आप अपने डाटा को किस मोड में पब्लिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट पब्लिश से अभी जो लेटेस्ट आपका वर्जन आया है पब्लिश से, उसमें आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे क्रिएट डॉक्यूमेंट दिया गया है, वहाँ पे आपको क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस मिलेगा, वहाँ से बस केवल पब्लिश से पीडीएफ ही क्रिएट नॉर्मली नए वाले जो वर्जन है उसमें करते हैं। तो पब्लिश में आप मुख्य रूप से अभी के समय में जो है पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। और लास्टली है फाइनली क्लोज, जिससे क्या हो जाएगा ये एमएस वर्ड क्लोज हो जाएगा। अब ये डाटा को सेव करके रखना चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो। अगर आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे। हमको सेव नहीं करना है तो हम नो के साथ ओके करेंगे। तो वो जो खुला हुआ फाइल है, खुला हुआ एप्लीकेशन है, वो क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे आपका जो ऑफिस बटन है यह यहाँ ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे होम टैब। होम टैब में जितना भी रिलेटेड टूल है नेक्स्ट क्लास में, चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में होम टैब को मैं शुरू से लेकर लास्ट तक कवर करने वाला हूँ। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा। तो आज ऑफिस बटन जो है क्लियर हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।